जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है, आप लोग का हार्दिक स्वागत है। पहला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मरणोपरांत पुरस्कार की बात की जा रही है। पहला मरणोपरांत, सबसे पहले जो नोबेल प्राइज है, सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ऑप्शन में जो प्रश्न है, इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एरिक एक्सेल कालफेल्ड को सबसे पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले प्राप्त करता है मरणोपरांत। इनको कब दिया गया था और किस फील्ड में दिया गया था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एरिक एक्सेल कालफेल्ड को 1931 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1931 में। और दूसरे जो मरणोपरांत प्राप्त करता है, डैग हैमर स्कलजोल्ड को 1961 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दो ही नोबेल पुरस्कार जो हैं प्राप्तकर्ता जो मरणोपरांत हैं। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। 1974 के पहले ही इन दोनों को दिया गया था। दो ही प्राप्त करता है मरणोपरांत। और महात्मा गांधी जी को, ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति के लिए नामित किया गया था, परंतु एक बार भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। 5 बार नामित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी कौन है? पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर कौन है हमारे भारतीय टीम में? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी स्टुअर्ट बिन्नी, ऑप्शन सी लेस्ली क्लॉडियस, ऑप्शन डी रिचर्ड जे एलन। इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी हमारे इंडिया क्रिकेट टीम में पहले एंग्लो इंडियन, स्कॉटिश मूल के हैं, ये स्कॉटिश मूल के हैं, एंग्लो इंडियन खिलाड़ी हैं। रोजर बिन्नी अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी बन जाएंगे 18 अक्टूबर को, अगर सब कुछ सही रहा तो ये भी दावेदार हैं, ये बन जाएंगे सौरभ गांगुली की जगह में। तो प्रश्न यहाँ से ये सिर्फ बन सकता है, इमेज दिखाकर इसका इमेज भी हम लोग देखेंगे। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा था। तो कार्यकाल कितने दिन या महीने का था? कितने दिन का कार्यकाल ये कमल नारायण सिंह जी थे, इनका कार्यकाल जो था कितने दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश है, प्रश्न का सीधा सा मतलब होता है। ऑप्शन है 1 महीना, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 13 महीने, ऑप्शन डी 7 महीने। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिन। 18 दिन सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। 22वें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में कभी हो सकता है 17 दिन भी मिल जाए, क्योंकि कहीं ये 17 दिन भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो 17 दिन भी हो सकता है। तो 17 या 18 दिन आंसर बनता है इनका। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल हम लोगों ने देखा, सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह जी का था, तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो वाई वी चंद्रचूड़ जी का। वाई वी चंद्रचूड़ जी का, यशवंत वाई वी चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। कार्यकाल करीब 7 साल 4 महीने का था इनका कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी ने नीलम संजीवा रेड्डी जी ने की थी। राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी ने की थी। और उनके ही पुत्र वाई वी चंद्रचूड़ के पुत्र डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अभी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित, हम लोग सभी जानते हैं शॉर्ट में यू ललित जी हैं। इन्होंने इनके नाम की सिफारिश की है, डी वाई चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ जी की सिफारिश की है। कानून मंत्री, जो वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू जी है, इनको सिफारिश की है। ये उनके पुत्र हैं वाई वी चंद्रचूड़ के। इनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये वर्तमान न्यायाधीश जो है यू ललित, इन्होंने सिफारिश की है। तो ये अगर बन जाते हैं डी वाई चंद्रचूड़, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये हैं रोजर बिन्नी साहब, रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी इनका पूरा नाम है। इमेज दिखाकर भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि सौरभ गांगुली का इमेज दिखा दिया गया। इसके बाद इमेज क्वेश्चन में बन सकता है कि ये इनके बाद इस पद पर कौन बैठेंगे। तो रोजर बिन्नी ऑप्शन में नाम में हो सकता है। इस तरह से इमेज दिखाकर ही प्रश्न बन सकता है, या फिर इनका इमेज दिखा दिया जाए ये वर्तमान में, या फिर ये किसके अध्यक्ष बनने वाले हैं या बन रहे हैं। जब बन जाएंगे उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है।
इसलिए इमेज मैंने भी यहाँ लगा दिया। इमेज को आप देखकर इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अब। यहाँ हम लोगों ने और एक चीज़ देखा, ये छूट गया है। डी वाई चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।